सवाल ये है कि जब भी कोई अपना विचार हमारे ऊपर थोप देता है तो हम उस विचार को अपना मान लेते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं। तो दूसरों के विचारों को अपने ऊपर आने से रोके कैसे? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जो ये हम सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल कहाँ से आया? उस सवाल का स्रोत क्या है? क्या किसी ने हमें बोला ये सवाल पूछने के लिए, या ये अपना है? कुछ तो है ना जो दूसरों के दिए गए विचारों को देख सकता है, समझ सकता है। हमें इसका इस्तेमाल करना होता है, हमें हमारी समझ का इस्तेमाल करना होता है। दूसरे हमें सब कुछ दे सकते हैं, पर जो हमारा अपना है, हमारा जो असलियत है, हमारी जो अपनी समझ है, वो नहीं दे सकते। वो हमारा अपना है। जैसे कि कपड़े बाहर के हो सकते हैं पर शरीर तो अपना है ना। चलो मान लेते हैं शरीर भी बाहरी है, पर हमारा विचार तो अपना है ना। थोड़ी देर के लिए भी मान लेते हैं, चलो विचार भी बाहरी है, पर समझ तो हमारी अपनी है ना। हमें इस समझ के साथ रहना होता है, और इस समझ के साथ रहने का तरीका ये है कि आप ये मानना छोड़ो कि आप उसके ऊपर निर्भर हो, आप किसी के विचारों पर निर्भर हो। हमारी हार वहीं पे होती है जहां पे हम ये मानना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा जो कुछ भी है, मेरा काम, मेरा सब कुछ दुनिया पे आश्रित है, या जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वो दुनिया से मिलेगी, दूसरों से मिलेगी। और ये बात सही नहीं है, ये हमारे अंदर भर दी गई है। लोग पहले से डरे होते हैं, आश्रित होते हैं। वो आपके अंदर भी ये विचार डालते हैं कि आप भी डरो, आप भी आश्रित रहो, सब कुछ बाहर से ही मिलेगा, खुद से कुछ नहीं कर पाओगे। ये हमारे अंदर भरा जाता है, डराया जाता है, विचार को थोपा जाता है। यहाँ पे समस्या ये है कि हम दूसरों के दिए गए विचारों को या किसी भी चीज को इतना महत्व क्यों देते हैं? हम अपने आप को अनुमति क्यों देते हैं दूसरे को हावी हो जाने के लिए? आप एक बार अलग हटके तो देखो, अपने कदमों पे चल के देखो। एक बार देख तो सकते हैं ना अपनी आंखों से। क्या पता अपनी आंखों से कुछ और दिखता हो। जब आप प्रयास करोगे तो आपको ये दिखने लग जाएगा, आपको ये भरोसा होने लगेगा कि जो भी अपना है बहुत अच्छा है, काफी है, वही महत्वपूर्ण है। हम बहुत भोले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी किसी भी बातों को मान लेते हैं, किसी के भी बातों को मान लेते हैं। हम बचपन से ही मानते आए हैं। हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हम बस मानते चले गए, मानते चले गए। कभी हमने अपने आप से पूछने की कोशिश नहीं करी, कभी सामने वाले से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया। हमें इस बात का कभी अंदेशा हुआ ही नहीं कि क्या पता मेरे साथ धोखा हो रहा हो, या जो मुझे बता रहे हैं, जो अपना विचार दे रहे हैं, क्या उन्हें भी कुछ पता है? क्या हमने कभी ऐसा क्वेश्चन किया? क्या हमने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जो भी मेरे ऊपर विचार आ रहा है, जो भी हमें कुछ करने को कह रहा है, वो है कौन? उसकी क्या नॉलेज है, उसकी क्या समझ है, उसने दुनिया में क्या किया है, उसने अपना जीवन कैसे जिया है? हम कभी इस चीज पे नहीं गए। हम बस मानते गए, मानते गए। बड़ों ने जो हमें बताया है हम वो बस मानते गए। बच्चा तो सहज विश्वासी होता है, वो तो विश्वास करेगा ही, उसमें भोलापन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, भोलापन तभी भी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर समझ आ जाती है। भोलापन के साथ अगर समझ है तो अच्छी है, नहीं तो भोलापन मूर्खता में बदल जाता है। हमें कुछ कह दिया जाता है कि जीवन ऐसे जियो, पैसे का अर्थ ये होता है, जीवन का अर्थ ये होता है, जीवन ऐसे जिया जाता है, इस रास्ते पे चलोगे तो ये मिलेगा, इस रास्ते पे चलोगे तो ऐसा मिलेगा। हमें हजारों तरीके से हजार विचार दिए जाते हैं, हजार रास्ते दिखाए जाते हैं। चलो यहाँ तक ठीक है कि हमें बहुत सारी बातें बता दी गई, बहुत रास्ते दिखा दिए गए, पर हम यहाँ पे अपना विवेक तो यूज कर सकते हैं, अपनी समझदारी तो यूज कर सकते हैं। हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि वाकई ऐसा है। हमें अचानक से पकड़ नहीं लेना किसी भी बात को या किसी के भी बात को। हम देख तो सकते हैं ना दुनिया में, जीवन ही तो देखना है, बहुत दूर थोड़ी जाना है। अगर वो बता रहे हैं कि जीवन ऐसे जिया जाता है, इस रास्ते पर चलोगे तो अच्छा होगा, तो हम देख तो सकते हैं कि जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है उसका जीवन अभी कैसा है। वो जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते पे बहुत सारे लोग तो चले होंगे। हम उनका जीवन तो देख सकते हैं ना, रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, समझ सकते हैं। अपनी समझदारी से थोड़ा सा तो देख सकते हैं ना आसपास। ये बहुत आसान होता है, बस आसपास देख लो, जो भी रास्ता बताया जा रहा है उस रास्ते पर जो भी चले उनके साथ क्या हुआ। फिर जो छूटना होता है वो छूट जाता है, आपको सब सच्चाई पता चल जाता है। तो इस तरह समझ का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ मानना नहीं होता किसी की भी बातों को। हमें एक्सपीरियंस करना होता है, देखना होता है, क्योंकि ये समझ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
क्योंकि ये जो समझ है वही हमारा अपना है। वो सही फैसला ले सकता है, वो किसी चीज को सुन सकता है, अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकता है। बहुत डिफरेंस होता है सोच में और समझ में। सोच बाहरी हो सकता है, समझ बाहरी नहीं हो सकता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मैं कैमरे में देख रहा हूँ, तो कैमरा मुझे कैप्चर कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ उस साउंड वेव को कैमरा कैप्चर कर रहा है, पर कैमरा समझ नहीं सकता। आप समझ सकते हो, ये डिफरेंस है। हाँ, कैमरा इकट्ठा कर सकता है, इस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस कर सकता है, उसमें हम सुपर कंप्यूटर लगा के उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करवा सकते हैं, और वो हमसे बेहतर कर सकता है, पर वो समझेगा नहीं, उसमें समझ नहीं है, उसमें उसका अपना कुछ नहीं है। सब कुछ बाहरी है, उसे कंट्रोल करने वाला भी बाहरी है, कैप्चर करने वाला भी बाहरी है, सब कुछ बाहरी है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आप समझ सकते हो। अगर आपके अंदर समझ नहीं होगी तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आपके अंदर नहीं जाएगा, ये सिर्फ शब्द बन के रह जाएंगे। जैसे अगर मैं सोए हुए आदमी के सामने कुछ भी बोलूं, क्या फर्क पड़ता है? या जगा भी हुआ है लेकिन ध्यान कहीं और है, ध्यान भटक रहा है, मैं कितना भी बोलता जाऊं उसे कुछ फर्क पड़ेगा? उसे फर्क तब पड़ेगा जब वो समझेगा। तो हमें इस समझ का, इस चेतना का यूज करना होता है जब भी बाहर से कोई विचार आए या कुछ भी इंफॉर्मेशन आए। हम अपनी समझ से उसका अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, उस हिसाब से हम जीवन जीते हैं। ये चेतना, ये समझने की काबिलियत, ये हमें अलग बनाती है जड़ पदार्थ से। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि जो भी मिलेगा समझ से मिलेगा, और वो बाहर से नहीं आती है। समझ है जो हमारी अपनी है, उसका यूज करना होता है, उसके बाद जीवन में आगे बढ़ा जाता है।